संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। 20 जुलाई से संसद का ये सत्र शुरू हुआ था। संसद सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। संसद के अंदर और बाहर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा। छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इस दौरान लगातार विपक्ष का स्टैंड बदलता रहा। सरकार छात्रों के मुद्दे पर जब चर्चा को तैयार हुई तो विपक्ष ने उसमें चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी जोड़ दिया। विपक्ष की ओर से पहले छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह के बयान की मांग की गई। कल जब खुद अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी विपक्ष का रुख नहीं बदला। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामे के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस फिर भी अड़ी रही। राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली। आपको दिखाते हैं किस तरह एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाए गए हैं। चुनौती वाली राजनीति यहां किस तरह देखने को मिल रही है, आप इस बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे। ग्राफिक और टेक्स्ट के जरिए देखिए, एक तरफ है यहां पर राहुल गांधी और एक तरफ है गृह मंत्री अमित शाह। राहुल गांधी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहां पर अमित शाह की ओर से कहा गया है कि सारे सवालों के जवाब संसद में देने के लिए वो तैयार है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बैलेट चलवाने का ऑर्डर किसने दिया ये बताए। वो कह रहे हैं कि हमें अमित शाह के भाषण को नहीं सुनना है, अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना, राहुल गांधी कह रहे हैं। और अमित शाह कह रहे हैं कि हिम्मत है तो चर्चा से मत भागो, चर्चा करो, वो ये कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और अमित शाह कह रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो विपक्ष को सुनना पड़ेगा। ये बात अमित शाह की ओर से कही गई है और इस तरह से यहां पर की चुनौती देखने को मिल रही है। Who shot those students? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? If he did, he should resign. अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। विपक्ष के हंगामे की वजह से मॉनसून सत्र धुल गया। लोकसभा में कार्यवाही सिर्फ 16% और राज्यसभा में 31% ही हो पाई। जो बिल पास हुए वो बिना चर्चा के ही पास हो गए। देखिए यहां पर किस तरह से ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि संसद में किस तरह से मॉनसून सत्र के दौरान जो कामकाज था वो ठप दिखाई दिया। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र की समय सीमा थी। लोकसभा में सिर्फ 16% ही कार्य हो पाया। कुल बैठक 20 हुई और अब सत्र का एक दिन शेष है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो 31% ही यहां पर काम हो पाया है। तो सरकार का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार चर्चा के तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार की शर्तों पर चर्चा नहीं हो सकती। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? शहंशाह है, अमित शाह है, वो सिर्फ शहंशाह नहीं है। वो मुहूर्त तय करेंगे, साहब एजेंडा ये होगा। आप कौन होते हैं एजेंडा तय करने वाले? आप कौन होते हैं मुहूर्त निकालने वाले? हम 18 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि आप आइए, छात्रों पर जवाब दीजिए, चंदा चोरी पर जवाब दीजिए। सदन के लिए इतना भी सम्मान इनके मन में नहीं है कि आकर शक्ल दिखा सकें, आकर मुंह खोल के जवाब दे सकें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।